श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि सुशीलता आपन करेणी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मने अचुर जुआवा, सुनि सबके मने अचुर जुआवा। मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुनावा, मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुनावा। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि मुनि सुशीलता आपन करणी, सुरपति सभा जाई सब बरणी। सुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जब देवऋषि नारद के तपस्या को कामदेव की सभी कलाएं, सभी विद्याएं, सभी साधनाएं जब देवऋषि नारद के ध्यान को खंडित नहीं कर पाई, तब देवऋषि नारद से क्षमा मांगते हुए कामदेव देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव मुनि जी की सुशीलता और अपनी करतूत का वर्णन करते हैं, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और कामदेव मुनि जी की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। इस भावार्थ को समझने की आवश्यकता है कि मुनि की सुशीलता देवऋषि नारद जी की विजय और विनम्रता का दिव्य संदेश है कि विनम्रता में ही विजय निहित है। विनम्र भावों में ही सुख, शांति और सफलता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए विनम्र भाव से कार्य करता है, वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त करता है। और विनम्रता के साथ जो सफलता आती है, वह जीवन को आह्लादित करती है, जीवन को आनंदित करती है, जीवन को सुखमय बनाती है। यह चौपाई नारद जी की तपस्या और उनके उच्च चरित्र का वर्णन है। भगवान की कृपा की महिमा है कि भगवान की कृपा अपने जिन भक्तों पर होती है और जो भक्त अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो भगवान स्वयं आकर के उस भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हर प्रकार से सहयोग करते हैं और उसके भक्ति को और प्रबल बनाने में उसकी मदद करते हैं। कामदेव पर विजय प्राप्त करके देवऋषि नारद जी विनम्रता भाव से अपने समत्व भाव में बने हुए हैं। देवऋषि नारद जी कामदेव के प्रभावों से प्रभावित नहीं हुए और उन्हें तो इस बात का आभास भी नहीं कि मैं विजय प्राप्त किया हूं, क्योंकि जो पुरुषार्थी व्यक्ति है उसका लगन तो अपने पुरुषार्थ में लगा है, उस अपने लक्ष्य में लगा रहता है। उसको बिगाड़ने वाले, उसको खंडित करने वाले, उस पराक्रमी भक्त का भावों को खंडित करने वाले, उसके मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले जब विफल हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि ये विजय, ये सफल हो गए और मैं विफल हो गया। परंतु जो पुरुषार्थी व्यक्ति है, जो भगवान के ध्यान में सदैव ही रमा रहता है, उसको विजय क्या और हारना क्या है, वह तो लगा हुआ है। जो हराने आए थे वे हार गए,
ऐसे ही जब हम और आप, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में जिस कार्य को कर रहा है, जिस लक्ष्य को जिसने संकल्प कर लिया और संकल्पों के साथ में जब लक्ष्य की सिद्धि के लिए कार्य करता है, पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, तब भगवान हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं और उसकी सफलता में मदद करते हैं। परंतु प्रकृति में बहुत सी शक्तियां हैं जो आपके सफलता को भंग करने के लिए, आपके ध्यान को खंडित करने के लिए, आपके पुरुषार्थ को निष्क्रिय करने के लिए वे आपको आकर्षण के द्वारा वे आपके ध्यान को भटकाएंगे, आपके मार्ग में रोड़ा अटकाएंगे, आपके मार्ग में बाधा डालेंगे। परंतु जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों में लगा है, संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, तो संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। वह कभी भी इधर उधर के बहकावे में, आकर्षण में, लालच में नहीं भटकता। इस भाव से हमें समझना है कि स्वयं कामदेव जब असफल हो जाते हैं तब देवराज इंद्र के इंद्रासन में जाते हैं और जाकर स्वयं ही देवराज इंद्र से कहते हैं कि देव ऋषि मुनि जी की सुशीलता देख करके मैं बहुत गदगद हूं कि इतना प्रतिरोध करने के बाद भी वे मेरे ऊपर क्रोधित नहीं हुए, विनम्रता बनाए रहे और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनके विनम्रता को, सुशीलता को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके सरल स्वभाव को कोटि कोटि नमन करता हूं। और स्वयं कामदेव जा करके इंद्र के सभा में अपनी विफलता का और देवऋषि नारद के सफलता का वर्णन कर रहे हैं कि देवऋषि नारद को डिगाया नहीं जा सकता, भटकाया नहीं जा सकता। वे अनंत भक्त हैं श्री हरि विष्णु जी की, उनके भक्ति में रोड़ा नहीं डाला जा सकता है। इस भाव को समझना है। यह चौपाई हमें एक बहुत बड़ा जीवन का सिद्धांत सिखलाती है कि सफलता मिलने पर अहंकार नहीं, कृतज्ञता आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। और जो व्यक्ति कृतज्ञता के साथ में जीवन जीता है, विनम्रता के साथ में जीवन जीता है, वह सफलता तो प्राप्त करता ही है और सफलता के आनंद को भी भोग करता है, सफलता को और विस्तृत करता है। यहां देवऋषि नारद जी की विजय प्राप्त हुई, लेकिन देवताओं ने समझ लिया कि जहां ईश्वर की कृपा होती है वही वास्तविक सफलता मिलती है। देवऋषि नारद जी पर ईश्वर की असीम कृपा है, इसीलिए देवताओं ने देवऋषि नारद जी के ध्यान को खंडित नहीं कर पाए, उनके भक्ति को खंडित नहीं कर पाए। इन भावों को समझना है। आज संसार में लोग सफलता मिलते ही स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगते हैं। सफलता मिला क्या, अपने सगे संबंधियों को है के दृष्टि से देखते हैं, नीचे दृष्टि से देखने लगते हैं, अपने आप को सबसे ऊंचा मानने लगते हैं। थोड़ी सी उपलब्धि क्या मिली कि अहंकार बढ़ गया। लेकिन रामचरितमानस की यह दिव्य चौपाई हमें सिखलाती है कि सफलता का श्रृंगार है विनम्रता। सफल व्यक्ति अगर विनम्र हो तो सफलता का महत्व और भी बढ़ जाता है और उसके प्रति और लोगों का भाव भी और पवित्र हो जाता है, क्योंकि विनम्रता में पवित्रता है और पवित्रता में सुख है, शांति है, अपनापन है, बंधुत्व है, प्रेम है।
इस भाव को समझना है। यदि सफलता मिल गई और विनम्रता नहीं है तो वह सफलता भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि विनम्रता नहीं तो वहां अहंकार अपना जगह बना लेता है और अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। इन सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। देवताओं ने देव ऋषि नारद जी की प्रशंसा सुनी, लेकिन सुनकर वे भी भगवान श्री हरि विष्णु जी को नतमस्तक होते हैं, शर नवाते हैं, शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि सभी देवतागण भी जानते हैं कि शक्ति भक्ति से ही प्राप्त होती है, शक्ति भगवान से ही मिलती है, बुद्धि भगवान से ही आती है, अवसर भगवान से ही आती है। जीवन में भी आप ध्यान रखें, यदि आपको कोई अच्छा अवसर मिल रहा है तब इस पर भी भगवान की कृपा है। भगवान सबको अवसर देते हैं, परंतु जो व्यक्ति अवसर का अच्छा लाभ उठाता है, अवसर के अनुसार कार्य करता है, वह जीवन में निश्चित रूप से सफल होता है। सफलता भी अंततः भगवान की कृपा से ही फलीभूत होती है। इन भावों को समझना है और अपने जीवन में विनम्रता को बनाए रखना है। जब मनुष्य किसी उपलब्धि पर पहुंचता है, किसी ऊंचे पद को प्राप्त करता है, तो उसे 3 बातों को सदैव ही अपने हृदय में याद रखना चाहिए कि यह केवल मेरी शक्ति नहीं है, यह मेरी उपलब्धि नहीं है, यह अनेकों लोगों के सहयोग से प्राप्त की गई उपलब्धि है, जिस उपलब्धि में अनेकों लोगों का सहयोग है। इसलिए उन अनेकों लोगों के लिए व्यक्ति को सदैव ही कृतज्ञ बने रहना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। तब वह व्यक्ति ऊंचे पद को, ऊंचे धन को, संपदा को प्राप्त करके भी आनंद की अनुभूति करेगा, सुखद जीवन जी सकेगा। दूसरा कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। हर उपलब्धि के पीछे अदृश्य शक्ति की कृपा कार्य करती है और वह अदृश्य शक्ति ईश्वर की शक्ति है। इसलिए अपने लोगों के साथ, संबंधियों के साथ कृतज्ञता व्यक्त करें, इष्ट मित्रों के साथ कृतज्ञता व्यक्त करें, फिर भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करें। क्योंकि तीसरा ध्यान रखना है कि विनम्रता सफलता को अस्थायी बनाती है। बहुत से लोगों को आप देखते हैं जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिए, परंतु विनम्रता नहीं है, संयोग नहीं, संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, अहंकार है, क्रोध है, तो वह सफलता ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होती है। इसलिए अहंकार सफलता को नष्ट कर देता है। यह दिव्य चौपाई हमें सिखलाती है कि हमें सदैव ही अपनी सफलता को, अपनी उपलब्धि को, अपने मान सम्मान को बचाए रखना है, बनाए रखना है, तो हमें विनम्र होना होगा, हमें कृतज्ञ होना होगा, तभी उसका सुख, आनंद और उसको बचा पाएंगे, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। इस बात को समझना है कि नारद जी केवल तपस्वी नहीं है, वे विनम्रता के प्रतीक भी हैं। वे भगवान के परम भक्त हैं। उनकी महानता केवल कामदेव को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपनी तपस्या की सफलता को सहज भाव से ग्रहण करने में है, और यही संतों की पहचान है। आज लोग छोटी सी उपलब्धि पर दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। आप इस बात को देखेंगे, जो जितनी ऊंचाई पर है, अगर उससे के संपर्क में आप आते हैं तो देखेंगे कि उसमें विनम्रता बहुत है, अन्यथा वह उस ऊंचाई पर ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं रह पाएगा। और नीचे जो लोग हैं वो आपस में लड़ते हुए छल कपट ईर्ष्या द्वेष क्रोध
अहंकार लिए हुए हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लालच, छल, कपट, ये सब जीवन को भारी बनाते हैं, जीवन को ग्रेविटी को डाउन करते हैं, जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे निचले स्तर के जो लोग हैं वे ज्यादातर लड़ाकू होते हैं, मारने मरने वाले होते हैं। इस प्रवृत्ति में ही वे छल कपट करते हैं, लालच करते हैं। उनको एहसास भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और वे छल कपट से ही किसी का बेईमानी करके, छल कपट से हड़प करके वे समझते हैं मैंने पा लिया, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने पाया नहीं बल्कि बहुत कुछ खो दिया। इसीलिए वे नीचे हैं। ऊपर उठना होगा तो इन सभी भारों से आपको हल्का होना होगा। जो हल्का होता है वही तो ऊपर उठ पाता है। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि फल से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुक जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति भी विनम्र होता है। ज्ञानी व्यक्ति झुका हुआ होता है और मूर्ख व्यक्ति कहता है मैं झुकूंगा नहीं झुकने वाला व्यक्ति हो या पेड़ पौधा हो वो टूट जाता है। यह प्रकृति का नियम है। सच्चा साधक अपनी सफलता का श्रेय भगवान को देता है, अपने लोगों को देता है, तभी उसका आनंद बहुमुखी हो पाता है। इसलिए इस चौपाई के दो महान गुण को अपने जीवन में धारण करें कि तपस्या जो आत्मबल को शक्तिशाली बनाती है और विनम्रता जो आत्मबल को दिव्यता में बदल देती है। इसलिए हमें सदैव ही विजय मिलने पर स्वयं की नहीं ईश्वर की महिमा देखने की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति में सदैव उस सफलता को समर्पित कर देनी चाहिए। अहंकार कहता है कि मैंने किया, परंतु विनम्रता कहती है कि ये भगवान की कृपा से हुई, ये समाज की कृपा से हुई, ये सगे संबंधी मित्रों की कृपा से हुई। और यही सच्चाई है, यही सुख का मार्ग है। इसलिए आज इतना ही। कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।